पढ़ेंगे लेखाशास्त्र, जिसे बही खाता, अकाउंट्स भी कहा जाता है या बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन भी इसे कहा जाता है। इस बही खाते विषय में हमें आज के समय पर देखें कि आज का जो समय है वो व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य का समय है। इस व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य वाले समय में हर व्यक्ति चाहता है व्यापार करना और व्यापार करके लाभ प्राप्त करना, मगर उसको इस व्यापार में कितना लाभ हुआ है या कितनी उसे हानि हुई है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे हिसाब रखना पड़ता है। इस हिसाब रखने की प्रक्रिया को ही हम बही खाता कहते हैं, जिसमें वो लाभ या हानि का पता लगाता है। इसमें एक बड़ी अच्छी कहावत प्रसिद्ध है कि पहले लिख और उसके बाद किसी को भी लेन देन करो। यदि हम भूल जाते हैं तो जो लिखा हुआ है हमारे है, उस लिखे हुए को देखकर हम वापस अपनी उस चीज़ को जो भूल गए हैं वापस याद कर सकते हैं। लेखांकन जो है ये व्यापार की भाषा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है व्यापार के परिणामों को जानना है कि उस व्यापार में जो भी लोग रुचि रखते हैं, उस व्यापार का संचालन करने वाले, उस व्यापार में जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको भी उससे संबंधित लाभ या हानि की जानकारी उन्हें चाहिए होती है। इसलिए हम व्यापार में बही खाता जो विषय है, इस बही खाते में हिसाब किताब रखते हैं। इससे संबंधित हम जो अध्ययन है करेंगे, इस विषय में हम ये जानेंगे कि व्यापार में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सब गतिविधियों को हम बोलते हैं आर्थिक गतिविधियां। इन आर्थिक गतिविधियों को हम इसका मूल्यांकन करते हैं, जिसको हम मापन बोलेंगे। ये आर्थिक गतिविधियों जिसमें कितने रुपए का लेन देन हुआ है, इस लेन देन वाले रुपए के इस मूल्य को ही हम अकाउंट्स में बही खाते में लिखते हैं। यदि ये रुपए का मूल्यांकन नहीं हो, रुपए में कोई चीज़ का लेन देन नहीं हो, जैसे कि पहले चला करता था वस्तु विनिमय प्रणाली। और वस्तु विनिमय प्रणाली में हम वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करते थे, तो उसका हम बही खाते में किसी भी प्रकार का लेखा नहीं कर सकते। मगर यदि वस्तु की जगह पर रुपए का लेन देन होता है तो उस रुपए के लेन देन का हम बही खाते के विषय में लेखा कर सकते हैं। अब इसको बही खाते को पढ़ने से हम क्या क्या समझ पाएंगे कि लेखांकन का ये क्या अर्थ है ना, इसकी आवश्यकता क्या है, इस लेखांकन में हम सूचना कहाँ से प्राप्त करते हैं, इस सूचना जो प्राप्त हुई है इस सूचना को किस प्रकार से बही खाते में लिखा जाता है, इससे प्राप्त होने वाली सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन हैं, उनको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, लेखांकन का उद्देश्य क्या है ना, लेखांकन के प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की जो शब्दावली है, क्योंकि हम जो बही खाता पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ये आपने अब 11th में अब नया विषय हमारे लिए है। इसके नए शब्दावली हमें समझना पड़ेगी कि नए इसके जो शब्द हैं, इन शब्दों को हम इसकी शब्दावली कहते हैं, जिनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। इन शब्दों के आधार पर ही हम भविष्य में आगे जब भी अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम आगे अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आप लोग जो मैं भेज रहा हूँ इनको अच्छे से अध्ययन करें, पढ़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नोट करें तो आपके लिए समझने में आसानी रहेगी।